भी किया बांके बिहारी जी ने साक्षात चमत्कार, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। हमारे बांके बिहारी जी, हमारे कान्हा जी तो रोज ही नई नई लीलाएं करती हैं अपने भक्तों के संग, जो मैं आपसे साझा करती हूँ। मेरे में इतनी प्रबल शक्ति तो नहीं है जो मैं उनका गुणगान कर सकूं, लेकिन जो भी टूटा फूटा आता है मैं उनका गुणगान कर देती हूँ और आप भक्तों तक पहुँचा देती हूँ वो बातें जो आज कलयुग में भी साक्षात चमत्कार कर रहे हैं हमारे बांके बिहारी जी। चलो देर ना करते हुए मैं चमत्कार को शुरू कर देती हूँ। यह चमत्कार नोएडा की रहने वाली रंजना जी के साथ हुआ। रंजना जी ने बताया कि वह शुरू से कृष्ण भक्त न थी, क्योंकि वह अपने कार्य को ही सर्वप्रथम मानती थी। रंजना जी नौकरी करती थी, लेकिन समय बदलता रहता है, आप सभी को पता है। रंजना जी को बहुत ही डिप्रेशन हो गया, वह डिप्रेशन की शिकार हो गई। जब किसी ने बताया कि तू पूजा पाठ किया कर, मंदिर जाया कर, तभी तू स्वस्थ होगी, तो रंजना जी ने सबसे पहले भक्ति की शुरुआत शिव शंकर भोले भंडारी से की। वह शिव के मंदिर जाती थी, वहीं पर माला लेकर जाती थी और जपन करके आती थी। कहते हैं ना, भोले बाबा के इष्ट हैं श्री कृष्ण भगवान, इसीलिए सर्वप्रथम हमें भोले बाबा ही अपने इष्ट तक पहुंचा देते हैं। वही रंजना जी के साथ हुआ। अब रंजना जी भोले बाबा की परम भक्त हो गई थी। वह माला जपन करती थी, रोज मंदिर जाती थी और कुछ डिप्रेशन से भी बाहर आ गई थी। नहीं तो वो बड़ा ही डिप्रेशन में चली गई थी, हमेशा ही बीमार रहने लग गई थी। एक दिन की बात क्या हुई, एक दिन जब रंजना जी शिव शंकर भगवान के मंदिर में बैठी थी, तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई अपने छोटे से लड्डू गोपाल को लेकर और पंडित जी से बोली कि मैं इस लड्डू गोपाल को यहाँ रख के जाना चाहती हूँ। अब पंडित जी ने उस छोटी बच्ची से पूछा, क्यों रख के जाना चाहती है तू अपने छोटे से लड्डू गोपाल को? वो बोली, मेरी मम्मी ने बोला है कि हम इसकी सेवा नहीं कर सकते, इसीलिए जा तू इसे मंदिर में छोड़ा। जब रंजना जी माला फेर रही थी और उसने उस छोटी सी बच्ची की बात सुनी, तो रंजना जी के मन में भाव प्रकट हो गया और वो मन ही मन शिव शंकर भोले भंडारी से कह रही थी कि मैं ही इस छोटे से लाला को लेकर जाऊं अपने घर। आप इतने मेरा माला जपन ना हो तो आप इसी को यहीं पर रखना, किसी के पास मत पहुंचा देना। बस वह बैठी बैठी जपन भी कर रही थी और शिव शंकर भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। वह लड़की पंडित के मना करते करते अपने लड्डू गोपाल को वहां छोड़ गई और रंजना जी का जपन पूरा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास गई और पंडित जी से प्रार्थना की कि यह बच्ची जो अपने लड्डू गोपाल को छोड़ कर गई है, मैं इसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। तो पंडित जी बड़ा खुश हुए कि चलो इसकी सेवा हो जाएगी। उन्होंने तो सेवा ना की, लेकिन मेरे कान्हा जी चमत्कार करते हैं। जब एक सेवा के लिए मना कर देता है तो दूसरा तुरंत ही तैयार हो जाता है अपने आप ही। वो शिव शंकर भोले भंडारी की ही कृपा थी, उन्हीं का आशीर्वाद था जो मैं उस छोटे से लाला को अपने घर ले आई। मैंने पूरे विधि विधान से उसका स्वागत किया, ये रंजना जी ने बताया। उसने पड़ोस की सारी औरतों को बुलाया, कीर्तन जागरण करवाया, प्राण प्रतिष्ठा की
कि अपने छोटे से लड्डू गोपाल की। और रंजना जी बड़ी खुश थी लड्डू गोपाल को पाके। वह नेट पे देख देख के उसकी पूजा पाठ सीखने लग गई और धीरे धीरे कृष्ण भक्त बनती चली गई। फिर उसकी एक फ्रेंड थी रितु। उसने उससे कहा कि चलो वृंदावन चलते हैं। अब रंजना जी बोली वृंदावन में क्या है? वो बोली वृंदावन में तो जो कुछ यहाँ नहीं है वो सब कुछ वृंदावन में है। साक्षात कान्हा जी विराजमान है वृंदावन में। अब रितु जी और रंजना जी वृंदावन चल पड़ी। अब वृंदावन में रंजना जी ने देखा वृंदावन का माहौल तो वृंदावन में ही रम गई रंजना जी और बांके बिहारी जी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गई और उसे और कुछ ना दिखाई देता था बांके बिहारी जी के अलावा। अब रंजना जी को महीना नहीं होता था, वह अपनी फ्रेंड के साथ जब भी रंजना जी को छुट्टी मिलती थी वह पहुंच जाती थी वृंदावन और बांके बिहारी जी के दर्शन करती थी। अब जो मैं चमत्कार सुनाना चाहती हूँ आपको, उसे सुनकर तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि कितनी कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी। अगर हम सोच लें कि वो हमारे संग साथ हैं तो वो हमारे संग साथ ही रहते हैं। अब रंजना जी ने बहुत साल तक बांके बिहारी जी के दर्शन किए, लेकिन रंजना जी के मन में यही तमन्ना थी कि मुझे भी वीआईपी दर्शन हो बांके बिहारी जी के। रंजना जी जब से उसके लड्डू गोपाल आए थे वह उसे भगवान कहकर ना पूजती थी, वह उसे अपना दोस्त मानती थी और बांके बिहारी जी को भी दोस्त मानती थी। वह अपने मन में प्रार्थना करती थी कि बांके बिहारी जी मुझे भी ऐसा अवसर प्राप्त हो कि मैं आपको बड़ी पास से देख पाऊं, मैं भी एक वीआईपी दर्शन कर पाऊं। बस उसके मन का भाव मन में ही था, उसने किसी को जाहिर नहीं किया। एक बार वह अपनी फ्रेंड के साथ बांके बिहारी जी के मंदिर को चल पड़ी। वृंदावन पहुंच तो गई थी, अब चल पड़ी बांके बिहारी जी के मंदिर को दर्शन करने। उस दिन एकादशी का दिन था। उसकी फ्रेंड रितु बोली चल हमें बहुत ही भूख लगी है, पहले कचौड़ी खा लेते हैं फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। रंजना जी बोली आज एकादशी है, हम पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं फिर आके कचौड़ी खा लेंगे। अब रितु जी नहीं मानी तो रंजना जी चल पड़ी कचौरी की दुकान पर। अब कचौरी की दुकान पर गई तो कचौरी वाला बोला अभी तो थोड़ा समय लगेगा कचौरी बनाने में, आप थोड़ी देर के बाद आना। अब रंजना जी रितु से बोली थोड़ी देर में तो हम बांके बिहारी जी के दर्शन ही कर लेंगे, आज एकादशी भी है, मानो मेरा दोस्त कह रहा है कि आज तुझे भूखे पेट ही मेरे दर्शन करने हैं। अब वह अपनी फ्रेंड रितु से कह रही थी। अब जब वह बांके बिहारी जी के मंदिर में चल पड़ी उसके साथ एक अचंभा होता था। वह जब भी बांके बिहारी जी मंदिर में जाती थी उसने जिस रंग के कपड़े पहन रखे थे उसी रंग के कपड़े बांके बिहारी जी भी पहनते थे। ये उसके साथ एक बार नहीं लाख बार चमत्कार हुआ। जब भी वह वृंदावन गई, जब भी उसने जो पोशाक डाल रखी थी उसी रंग की पोशाक बांके बिहारी जी ने भी डाल रखी थी। और उस दिन एकादशी के दिन भी ऐसा ही हुआ। उसने पिंक कलर की पोशाक डाल रखी थी तो बांके बिहारी जी ने भी पिंक कलर की पोशाक डाल रखी थी। अब उसने जैसे ही बांके बिहारी जी को देखा तो उसके आंसू रुक ही ना रहे थे कि मेरे दोस्त आज फिर तूने मैचिंग कर ली मेरे साथ, मैंने भी पिंक रंग की ड्रेस डाल रखी है और तूने भी। अब उसके आंसू रुक ना रहे थे, लेकिन मन में यही भाव था। जब भी वो वीआईपी दर्शन देखती थी तो उसके मन में यही भाव रहता था कि कब मैं भी अपने दोस्त को, मैं भी अपने बांके बिहारी जी को बड़ी पास से देख पाऊंगी।
अब भीड़ तो ज्यादा थी। अब वह दर्शन करने लग गई। तभी उसके साथ हुआ एक साक्षात चमत्कार। एक गोसाई जी आए और उसका हाथ पकड़कर साइड में कर दिया और बोले, तू यहीं पर खड़ी रह, तुझे कोई ना छेड़ेगा। और यहाँ पर बांके बिहारी जी के छींटे आएंगे। जब बांके बिहारी जी की आरती खत्म होगी और जब छींटे पड़ते हैं तो वो तुझ पर जरूर ही आएंगे। अब उसकी फ्रेंड तो रितु आगे चली गई, लेकिन पता नहीं उस गोसाई की आवाज में क्या बल था, वह वहीं पर खड़ी हो गई। जब बांके बिहारी जी की आरती का समापन हुआ तो उसकी ओर छींटे इतने आए, वह प्रसाद को पाकर प्रफुल्लित हो रही थी कि आज बांके बिहारी जी के चरणों का जल मिल गया मुझे। और वह गोसाई जी उसके पास जो भी आ रहा था उसे हटा रहे थे। अब वह समझ ही ना पा रही थी कि ये कौन है। अब गोसाई जी बोले उससे, तुझे बांके बिहारी जी के वीआईपी दर्शन करने हैं ना, चल मैं तुझे ले चलता हूँ वीआईपी दर्शन को। अब उसने उसका हाथ पकड़ लिया गोसाई ने, लेकिन रंजना जी मना ही नहीं कर पा रही थी और चल पड़े वीआईपी दर्शन की ओर। और उसने सारे जो वीआईपी दर्शन हो रहे थे सभी को पुलिस से कहकर, गोसाइयों से कहकर बंद करवा दिया। एक बार वीआईपी दर्शन को 3-4 लोग जाते हैं, लेकिन जब रंजना जी को उसने वीआईपी दर्शन को भेजा तो रंजना जी के पैर अकेले ही पड़े वीआईपी दर्शन को। और वह ले गया वीआईपी दर्शन को रंजना जी को। बांके बिहारी जी को के साक्षात दर्शन करवाए रंजना जी को। और बांके बिहारी जी के चरणों में से पेड़ा उठाकर वहीं पे रंजना जी को खिला दिया उस गोसाई ने और कहा कि तुझे बहुत भूख लगी थी ना, इसीलिए ले पेड़ा खा ले। रंजना जी के बांके बिहारी जी को इतनी पास से देखकर आंखों के आंसू ही ना रुक रहे थे। रंजना जी रोए ही रोए जा रही थी कि मानो क्या हो गया पता नहीं। अब वह गोसाई जी उसकी पीठ थपथपा रहे थे, नहीं ऐसा नहीं करते मेरे दोस्त, क्यों रो रही है तू। अब जैसे ही चरणों के दर्शन किए और उनकी दहली के दर्शन किए रंजना जी ने, तो दहली को पकड़कर रंजना जी खूब रोई। फिर उस गोसाई ने पीठ थपथपा कर रंजना जी को उठाया और कहा कि अपने दोस्त के गले नहीं मिलेगी क्या। और रंजना जी उसके गले लग गई। रंजना जी को पता नहीं क्या हो रहा था कि एक अजनबी के गले क्यों लग रही हूँ मैं। और रंजना जी बहुत रो रही थी। अब रंजना जी को उस गोसाई ने इतनी मालाएं पहनाई, इतनी मालाएं कि वृंदावन में जितनी मालाएं मिलती हैं, जैसे वो तुलसी की हों, गुलाब के फूल की हों, गेंदे के फूल की हों, जितनी भी मालाएं मिलती हैं वह सब रंजना जी के गले में पहना दी उस गोसाई जी ने। अब रंजना जी को कुछ समझ ही ना आ रहा था और गोसाई जी ने अपना दोस्त मानकर रंजना जी को अपने गले से लगा लिया और गोसाई जी ने वीआईपी दर्शन करवाए रंजना जी के। लेकिन रंजना जी समझ ही नहीं पा रही थी, बस उसे इतना पता था कि जरूर मेरे बांके बिहारी जी ने ही इस गोसाई जी को भेजा होगा। अब रंजना जी बाहर की ओर आ रही थी बांके बिहारी जी के मंदिर में। गोसाई ने उसका हाथ पकड़ रखा था पहले तो, फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे दोस्त हाथ नहीं रख लेते ऐसे। लेकिन रंजना जी ने मना भी नहीं किया कि एक अजनबी कैसे उसे गले लगा रहा है, कैसे उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जब रंजना जी मंदिर से थोड़ा बाहर आई तो उसने सोचा, इसने तो मेरे वीआईपी दर्शन करवा दिए और पता नहीं मुझसे कितने पैसे मांगेगा। और फिर वह मुझसे कह रहा था कि तुझे कचौरी खानी थी ना, चल मैं अपने दोस्त को कचौरी खिलाता हूँ।
इतनी बात भी कही रंजना जी थोड़ा आगे बढ़ी और भीड़ में थोड़ा आगे निकल गई। वो गोसाई जी पीछे रह गए। वो उसे पुकार रहे थे, लेकिन रंजना जी बाहर निकल आई। और बाहर निकल के आई तो उसकी फ्रेंड रितु खड़ी थी। अब रितु खड़ी तो रंजना जी रितु को देखकर रोए ही रोए जा रही थी कि आज मुझे बांके बिहारी जी ने इतने पास से इतने अच्छे दर्शन करवाए, और एक भक्त एक गोसाई जी मुझे ऐसा मिला। वो क्या बताती, लेकिन रोए ही रोए जा रही थी। फिर बाहर जाके कहीं एकांत में बैठ के रंजना जी ने अपनी फ्रेंड रितु को सारी बात बताई। और उसकी एक और फ्रेंड थी जो कृष्ण भक्त थी, उसको भी फ़ोन किया और रोते रोते सारी घटना बता दी। उसकी फ्रेंड ने बताया कि वो तो साक्षात तेरे दोस्त बांके बिहारी ही जी थे, जो तुझे वीआईपी दर्शन करवा के लाए। अब रंजना जी समझ ही ना पा रही थी कि उस गोसाई ने उसके मन की बात कैसे जान ली कि मुझे वीआईपी दर्शन करने हैं। उस गोसाई जी ने कैसे जान लिया कि मुझे बड़ी भूख लगी है। उस गोसाई जी ने कैसे जान लिया कि मुझे कचौरी खानी है। अब रंजना जी की आंखों के आंसू रुक ही ना रहे थे कि साक्षात बांके बिहारी जी, साक्षात उसके दोस्त आए और उसे दर्शन करवा गए वीआईपी। रंजना जी दौड़ी दौड़ी मंदिर गई, उस गोसाई को ढूंढने लग गई, लेकिन वो गोसाई तो उसे कहीं भी ना मिले। वो साक्षात बांके बिहारी जी थे, जहाँ तक मैं समझ पाई। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन थे जो रंजना जी को वीआईपी दर्शन करवा गए और उसके मन के सारे भाव को जान गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो हरिदास महाराज की जय हो। तो देखा आपने बांके बिहारी जी का चमत्कार, कैसे बांके जी बिहारी जी लीला करते हैं। अगर आपको भी यह चमत्कार पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और ज़रूर से बताना कि आपको क्या लग रहा है, वो बांके बिहारी जी थे या कोई गोसाई। मुझे तो लगता है वो सर्वपरि बांके बिहारी जी मेरे कान्हा जी ही थे, जो रंजना जी को दर्शन करवा गए। तो जोर से जयकारा लगा दो एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।